नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 23वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी डिवाइन आंसर्स की सीरीज़ के अंदर हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आए हैं जो कि अपने कमेंट्स के माध्यम से आप ही में से हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे पूछा। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर वीडियोस के माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है जिनको पढ़ करके हमें लगता है कि न केवल इससे आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन जितने भी भाइयों और बहनों तक ये जो वीडियो है पहुंचेगा, उन सभी की जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके अंदर वृद्धि होने में, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में सभी भाइयों और बहनों की सहायता होगी। तो ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। दोस्तों, प्रश्न पढ़ करके आपको सुना देते हैं। प्रश्न ये है कि भाई जी, क्या क्षमा योग करने से भविष्य में आने वाली जो मुसीबतें होती हैं, भविष्य में आने वाली जो आपदाएं होती हैं जिन्होंने हमारे जीवन को तहस नहस करना होता है, क्या वो भी टल जाती हैं? दोस्तों, जो भाई बहन, वैसे तो सभी भाई बहन जानते ही होंगे, लेकिन जो भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पे और क्षमा योग के बारे में नहीं जानते, हम बताना चाहते हैं कि जितनी भी जैसे हमारे जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं, कुछ लोग हमारे जीवन के अंदर कभी कभी आ जाते हैं जो कि बहुत लंबे समय से उन्होंने मुश्किल परिस्थितियां हमारे जीवन में पैदा की होती हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता। इस प्रकार के जो लोग होते हैं या कुछ स्थान होते हैं, वो हमारे को दुख दे रहे होते हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सभी आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं, इनका हमारी पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन होता है। हमने कुछ इनको दुख दिया होता है, हमारी वजह से कुछ उनका नुकसान हुआ होता है और उस नुकसान की भरपाई नहीं हुई होती। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, ये आकर के अपने नुकसान की जो भरपाई है वो हमसे करवाते हैं। यानी कि हमसे जो उनका नुकसान हुआ था, उतना या उससे कई गुना अपनी इमेच्योरिटी के चलते या जो भी उनके कमज़ोरी के संस्कार होते हैं उनके चलते जो है, फिर वो आकर के हमारे को नुकसान जो है ये आत्माएं फिर पहुंचाती हैं। हम आत्माएं बोल रहे हैं, कहने का भाव ये है, आत्मा का मतलब ये है कि कोई ऐसी आत्मा भी हो सकती है जिसके पास शरीर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास शरीर है। जैसे हम हैं, हम भी एक आत्मा हैं, लेकिन अभी हमारे पास शरीर है और शरीर का इस्तेमाल करके हम अपना जो भी हमारे जो भी कर्म है उसको हम कर रहे हैं। तो जब क्षमा योग किया जाता है तो आत्मिक तौर पे, यानी कि सोल लेवल पे, उन सभी सोल से कनेक्ट किया जाता है जिनका हमने कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है। कई बार उनको इमर्ज किया जाता है अपने सामने ध्यान की अवस्था में और उनसे क्षमा मांगी जाती है। उनसे कहा जाता है कि हे पुण्य आत्मा, मैं बिल्कुल ना समझ हो गया था, भूल गया था कि आप भी तो आत्मा के रूप में मेरे भाई हैं। मुझसे जो भी गलती हुई है आपके प्रति, मैं उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कृपया मुझे क्षमा का दान दें। हे पुण्य आत्मा, क्षमा का दान दें। तो क्या होता है, मान लीजिए हमने कभी किसी आत्मा को दुख पहुंचाया था पूर्व के किसी जीवन के अंदर। अभी इस जीवन के अंदर वो जब हमें देखते हैं या जैसे मान लीजिए आपको देखते हैं, तो उनको वैसे ही पता नहीं गुस्सा चढ़ जाता है, वैसे ही मन में भावना आती है कि वो आपको हर्ट करें। उनको पता भी नहीं है, लेकिन उनका जो अंतर मन है, उनकी जो अंदर जो सोल बैठी हुई है, वो जानती है कि पूर्व जीवन के अंदर क्या हुआ था। इसी प्रकार से आपके अंदर जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपका जो ये शरीर रूपी जो आवरण हमने ओढ़ रखा है, इसके परे जो आपका जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व जानता है कि क्या मैंने गलत किया है इनके प्रति। तो आत्मिक स्मृति के अंदर आकर के जब हम क्षमा मांगते हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको पता भी नहीं होता, लेकिन उसका व्यवहार हमारे प्रति चेंज होने लगता है।
पहले अगर वो बहुत ज़्यादा उग्र है, उसकी उग्रता कम होने लग जाएगी, थोड़ा वो उसको लगेगा कि नहीं, मतलब जैसे उसको चिड़न होती थी आपको देख करके, होनी बंद हो जाएगी। क्यों? आत्मिक लेवल पे आत्माओं का आपस में हिसाब किताब है, आप क्षमा मांग रहे हैं। और बहुत बार तो यही होता है कि अगर किसी कोई हमसे हमारे साथ भी कुछ गलत कर देता है तो हम बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतना गलत कर दिया, क्षमा तो मांग लेनी चाहिए ना आपको। तो जब वो क्षमा की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती है तो उनकी उग्रता कम होती है, धीरे धीरे कम होती है, और फिर धीरे धीरे वो हमारे को ना चैन से जीने देते हैं। वो जो पोक कर रहे होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो इंटरफेयर कर रहे होते हैं, वो करना धीरे 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 बंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एकदम मैजिकल रूप से बहुत जल्दी काम कर जाता है, कुछ लोगों के केस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन कि कितना कड़ा हिसाब किताब है आपका किसी के साथ। भाई हो सकता है कि किसी के जीवन के अंदर एक आत्मा है जिसके साथ बस एक वन ऑड इंसिडेंस हुआ था पिछले लाइफ के अंदर, हमने क्षमा मांगी, उस आत्मा ने क्षमा कर दी, कहानी खत्म हो गई। हो सकता है कि भाई वो जो दूसरी आत्मा है उसको 25 साल प्रताड़ना दी थी आपने, है ना, और आप सोचो कि बस मैंने जी एक बार सॉरी बोल दिया तुम अपनी 25 साल की प्रताड़ना को भूल जाओ। ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि कितना कार्मिक अकाउंट कड़ा है वो भी उसके हिसाब से वो लगता है। तो आज तक तो दोस्तों सारे वीडियोस के अंदर यही डिस्कशन होता आया था कि भैया कि भाई अभी मेरे मामा इस नेचर के हैं, मेरे को माँ ऐसी मिल गई, मेरे को पति ऐसा मिल गया, मेरे को बीवी ऐसी मिल गई, तो जी उनके प्रति जो है भाई वो दुख बहुत देते हैं जी। तो उसके अंदर क्या है, क्षमा योग सिखाया जाता है, और क्षमा योग के साथ जो है क्षमा योग को शक्ति स्वरूप के अंदर स्थित होकर के कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। इस चीज़ के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशंस किए हैं पहले। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा जो अभी तक मेरे जीवन में सामने इमर्ज नहीं हुई है ना। जैसे मान लीजिए आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, है ना, मान लो 2023 में आई थी, तो 2020 में तो आपको नहीं पता था कि ये मुसीबत आने वाली है ना। लेकिन अगर 2023 में भी कोई व्यक्ति कोई मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन के अंदर लेकर के आया, तो कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट तो था ना उस आत्मा के साथ, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन था ना उस आत्मा के साथ, तभी तो वो एकदम आपके सामने ऐसे आ गया। तो अगर आप 2020 में ही क्षमा योग कर लेते, क्या ऐसा हो सकता था कि वो 2023 में आपके सामने ही नहीं आता? तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ। आप जब क्षमा योग करते हैं तो उससे भविष्य में होने वाली जो मुसीबतें होती हैं, भविष्य में जो आने वाली परिस्थितियां होती हैं, वो भी टल जाती हैं, बिल्कुल टल जाती हैं। अब ये कैसे टल जाती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैं ऐसे कैसे किसी से क्षमा मांगूं, मेरे तो सामने वो है ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं कैसे क्षमा मांगूं? तो दोस्तों इस चीज़ को करने थोड़ा सा हम इसका लॉजिक भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि भी कैसे क्या इसका लॉजिक है, और जो है इसको थोड़ा फर्दर और एक्सप्लेन भी करेंगे। देखो दोस्तों, हमारी ना हम मुसीबतों से अपने जीवन के अंदर क्यों बाहर नहीं निकल पाते? क्योंकि हमारा जो सोच का दायरा होता है उसको ना हम छोटा रखते हैं, छोटे लेवल पे देखते हैं, और इसको एक दूसरे संस्कार से भी कनेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं मांगने का संस्कार। मांगने के संस्कार से इसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए अब क्या एक वांट्स की भी बात होती है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। भाई एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी मांगेंगे, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी मांगेंगे। तो कई बार इच्छाएं जो होती हैं वो कोई नई चीज़ को प्राप्त करने की नहीं होती है। ज़्यादातर तो लोग जो मुसीबतों से ग्रसित होते हैं अपने जीवन के अंदर, वो जब भी अपनी इष्ट के सामने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, जहाँ भी जो भी उनकी पूजा का स्थान है वहाँ जाएंगे, तो वो यही बातें करेंगे कि भैया अभी ये वाली प्रॉब्लम आ गई। जैसे मान लो कि भाई किसी का अभी पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता, तो बस उसका जो फोकस है इसी चीज़ के ऊपर है कि भाई मेरा बस पढ़ाई के अंदर मन लगने लगे। जैसे कई बच्चे होते हैं एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, भाई मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, बस वो यही मांगते रहेंगे कि भाई कैसे भी करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कैसे भी करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कैसे भी करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। चलो जी, अच्छा ठीक है जी, ईश्वरीय मदद मिल जाती है, उसके अंदर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो इंटरव्यू के अंदर रह गए।
ठीक है। अब स्ट्रेस से आता है कि नहीं भैया मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनवा दो, मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए, चलो ठीक है जी, वही किसी की बात जो है सुन ली और आपको जो एक्स्ट्रा मदद मिल गई वो हो गया। अब आपने वो किया तो जो ज्वाइनिंग आपको मिली वो आपके पसंद की नहीं मिली, ठीक है। फिर दूसरी आपकी चॉइस शुरू हो जाएगी कि भाई जो ज्वाइनिंग है मेरे को मेरे पसंद की दे दो। आपको चलो ज्वाइनिंग मिल गई, उसके बाद क्या है कि फिर आपको जो कॉलीग्स मिल गए, कई बार कॉलीग्स मिल जाते हैं मुसीबत देने वाले मिल जाते हैं ना, उनसे हमारे हिसाब किताब होते हैं, आपकी लाइफ को उन्होंने डिफ़िकल्ट बना दिया है, आपके अब जो चीज़ आप अप्रूव करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब रोड़े अटकाते हैं आपकी, उसके अंदर आपको ग्रो नहीं करने देते, फिर आप इस चीज़ के अंदर परेशान हो जाओगे कि ये। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हमें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, शॉर्ट टर्म जो हमारी इच्छाएं हैं उनके ऊपर फोकस करना बंद करना होता है। जितना ज़्यादा हम बेहद के अंदर जाते हैं उतना ज़्यादा हमारी जो ओवरऑल लाइफ है वो ठीक होती जाती है, वो बेहतर होती जाती है। अब ये कैसे होगा? देखो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा हमारी इसी वीडियो के अंदर कि भाई आज जो मान लो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ गया परेशान करने वाला, या कोई परिस्थिति आ गई, तो उसका हिसाब किताब तो बहुत पहले से था, है ना। और आज से 2 साल पहले तो आपको नहीं पता था कि ये परिस्थिति आ जाएगी, या 1 साल पहले तो नहीं पता था, हो सकता है 1 हफ्ते पहले भी ना पता हो आपको कि ये मुसीबत आ जाएगी, तो अब आ गई ना। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ना, हमारी जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब होते हैं, बहुत सारी ना परिस्थितियां क्रिएट होती है, तब जा करके वो आत्माएं हमारे जीवन के अंदर आती हैं। हो सकता है 10 आत्माएं ऐसी हैं कि उनके लिए आपके जीवन में मुसीबत पैदा करने की जो परिस्थिति है अभी उनके लिए अनुकूल थी, तो वो एक सर्टन फॉर्मेट के अंदर आपकी लाइफ के अंदर थे, आपको परेशान कर रहे थे। अभी आप इनसे वो हटे, अभी कोई और 5 आत्माएं आ गई हैं, भाई उनके लिए जो परिस्थिति है वो अनुकूल हो गई आपके जीवन में आकर के परेशान करने की, तो अब वो करने लग गए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर अभी जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसी चीज़ के बारे में हम सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। इसीलिए लोग इतना पूजा पाठ, इतना ज़्यादा मंदिर में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो चलो और समझदार होते हैं, वो बेहद में करते हैं चीज़ों को, लेकिन हम जो लोग छोटी 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 चीज़ों के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कभी जीवन में ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है और आप एक दो चीज़ों को एक टाइम पे सॉल्व कर रहे हो। हिसाब किताब है 2000 आत्माओं के साथ, है ना। तो ऐसे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, 2000 आत्माओं से हिसाब किताब ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी हमें क्षमा योग करना है तो क्षमा योग, ठीक है, आज कोई विशेष आत्माएं हैं वो आपको तंग करती हैं, उनको आपने इमर्ज कर लिया अपने सामने और उनके लिए क्षमा योग कर लिया, लेकिन आपको जो है क्षमा योग करना है बेहद के अंदर, कल्याणकारी बनना है बेहद के अंदर। तो अभी केवल ये नहीं सोचना कि भैया ये मेरी करंट प्रॉब्लम है इसको ठीक कर दो, नहीं, एक सही जीवन जीने का तरीका मुझे अडॉप्ट करना है। और ये हम कब कर पाते हैं? जब हम अपने अंदर भावना को पैदा करते हैं कि मुझे कल्याणकारी बन कर के जीना है, मैं तो हूँ ही विश्व कल्याणकारी आत्मा, परमात्मा ने मुझे धरती पर भेजा है सारे विश्व का कल्याण करने के लिए। मैंने जन्म नहीं लिया धरती पे, ऐसा फील करो हमेशा कि मेरा अवतरण हुआ है, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आया हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, इस पूरे विश्व का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसी भावना को अपने मन में पैदा करो। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पैसों की दिक्कत हो रखी है, ज़िंदगी के अंदर रोटी खाने को पैसे नहीं है, भैया किराए देने को पैसे नहीं है, अरे भैया मैं तो जो मेरे घर के लोग हैं उन्होंने ऐसी टेंशन दे रखी है, उनको नहीं झेल पा रहा मैं क्या विश्व कल्याणकारी आत्मा बनूंगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं कि जैसे संकल्प हम करते हैं, मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं इस चीज़ को, या और एक्यूरेट बोलो तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। अपना जो आपका पार्ट है उसको आप छोटा समझते रहोगे
तो छोटे स्तर पे ही आपका जीवन रहेगा। अपने पार्ट को बड़ा विशाल समझते रहोगे तो विशाल हो जाएगा। अब देखो, जितनी भी आत्मा है इस धरती के ऊपर, हैं तो सब की सब परमात्मा की संतान ना, है तो सब। तो कोई एक व्यक्ति इतना विशेष पार्ट प्ले कर रहा है और आप का अभी लाइफ अगर मान लो डाउन ट्रोडन है, तो उसमें फर्क क्या है भाई? जो भी भाग्य बना, पर पहले का जो भाग्य है वो तो है ही, लेकिन एक क्या होता है कि भी आगे कम से कम मेरी सोच होगी कुछ अच्छा करने की, तब तो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आएगी ना। जब हम संकल्प देते हैं ना, जब हम बार बार कहते हैं, हम परमात्मा को भी याद दिलाते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे इस धरा पर भेजा तो ज़रूर कुछ विशेष कराना होगा। तो जो शक्तियाँ हमारे साथ आती हैं उनको याद आता है, हम उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि मैं तैयार हूँ, मुझसे क्या सेवा आप कराना चाहते हैं, मुझसे वो सेवा कराइए, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। तो क्या होगा आपके लाइफ के अंदर ना, ये फिर जो शक्तियां हैं, जब हम उनको बार बार बोलते हैं कि भाई मैं रेडी हूं, तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं, मतलब ये नहीं कि सोचने से आप सेवा कर लोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे ही नहीं तो सेवा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। आप सोचोगे तो अपॉर्चुनिटीज आती है, फिर हमारी जो यथाशक्ति होती है उसके प्रमाण फिर जो अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको हम क्षमा योग से जोड़ेंगे। हमने जब ये संकल्प किया कि भाई मैं तो हूँ ही विश्व कल्याणकारी आत्मा, तो ऐसी सोच रखने से, ऐसा संकल्प करने से, परमात्मा से बार बार ये वार्ता करने से, उन तक अपना संदेश पहुंचाने से कि भी मैं तैयार हूँ, क्या होता है, वो आपको इनफ शक्ति देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आप अपने सारे हिसाब किताब खत्म कर लो ताकि सेवा बढ़िया से कर सको। ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब मेरी सोच आ गई कि भी मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो मैं जब साधना करता हूँ तो साधना के अंदर एक मेरा जो साधना का पोर्शन है वो क्षमा योग का भी है, एक पोर्शन है विश्व कल्याण का है। तो देखिए, अब हम कैसे साधना करेंगे, कैसे बेहद में करेंगे, क्या भावना होगी। जब हम साधना में बैठेंगे तो हम ऐसा विजुलाइज करेंगे कि मेरे ऊपर प्रकाश ही प्रकाश बरस रहा है। अपना जो देह है, इसका जो भान है, उसको मैं धीरे धीरे समाप्त कर लूँगा। मैं फील करूँगा कि जैसे मैं भी प्रकाश का बना हुआ हूँ। और विराट रूप देखो, अपना विराट रूप में ले जाऊंगा अपने आप को। ऐसा फील करूंगा कि जो पूरी पृथ्वी है वो मेरे सामने है, और परमात्मा से मुझे शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, और जो पूरी पृथ्वी है, मैं पूरी पृथ्वी तक वो शक्तियाँ अपने शुभ संकल्प पहुंचा रहा हूँ। जैसे मान लो पहले तत्वों के लिए किया कि हे पृथ्वी, हे जल, अग्नि, वायु, आकाश, आपका कल्याण हो। शांति के सागर परम पिता परमात्मा से शांति प्राप्त करके सभी तत्वों को शांति का दान देंगे, और मन में संकल्प करेंगे कि हे तत्वों, मेरी जो यात्रा रही है पृथ्वी पर मुझ आत्मा की, मैंने कई बार शरीर लिया जो कि आपके ही आशीर्वाद से निर्मित हुआ था। वो शरीर लेकर के कई बार मुझसे गलती हुई होगी, मैंने आपका नुकसान किया होगा। हे पंचभूतों, हे तत्वों, मुझे क्षमा का दान दो। और क्षमा मांगी तो सामने वाली कोई शक्ति होती है ना, उसकी उग्रता कम हो जाती है, वो नाराज़ होती है ना, तो थोड़ा उसकी उग्रता कम हो जाती है। और फिर परमात्मा से लेकर उनको शक्ति का दान दिया, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, ऐसे शक्ति का दान दिया। हीलिंग एनर्जी दो उनको, हील करो। परमात्मा शिव को याद करो बैद्यनाथ के रूप में,
सुप्रीम सर्जन हैं वैद्यनाथ जी। उनको याद करो, उनसे शक्ति लेकर के सभी तत्वों को दो। इसी प्रकार से फिर आगे भाई पृथ्वी के तत्वों से क्षमा मांगी, शक्ति दी, फिर उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो। हम आत्मिक स्वरूप में हमारा जो आज्ञा चक्र है, जितना ज़्यादा ये खुलता जाता है उतना ज़्यादा हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है। पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं हैं ना इस धरती पर, उन सब से आप एक ही स्थान पर बैठे बैठे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, तो अभी मुझे ये नहीं सोचना कि भाई अभी मेरे को क्या प्रॉब्लम है, बस मैं उसी के लिए क्षमा मांग लूँ, है ना। ये मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना। तो भावना अपने अंदर लेकर के आनी है कि भैया मैं इतना श्रेष्ठ कार्य करने के लिए धरती पर आया हूँ, तो मैंने किसी का गलत कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता था, तो बहुत गलत हुआ। तो चाहे आप मुझसे बदला लेने आए हैं या नहीं आए हैं, इट डजेंट मैटर। तो हम क्या करेंगे, अभी पृथ्वी को सकाश दिया, शांति प्रेम की शक्ति दी, अभी पृथ्वी पर रहने वाली उन सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे जिनसे मेरा हिसाब किताब है, पूर्व के जन्मों का हिसाब किताब कोई भी हो। आप मुझसे बदला ले रहे हो नहीं ले रहे हो, हे पुण्य आत्माओं, जो भी अपराध मैंने किया मुझे क्षमा का दान दें। फिर स्मृति इमर्ज कर सकते हैं। हो सकता है कई सारी आत्माएं ऐसी हों जिनका धन हमने नष्ट किया है ना, तो उस समय क्या करेंगे, परमात्मा को इमर्ज करेंगे, उनका जो प्रकाश है उनको कहेंगे कि हे परम पिता परमात्मा शिव, सोमनाथ के रूप में मुझे शक्ति का दान दो। जैसे सोमनाथ जी हैं तो उनकी जो शक्ति क्या है, वैभव की, ऐश्वर्य की, धन संपदा की है। डायरेक्ट कनेक्शन है, भारत का जो वैभव है सोमनाथ जी से कनेक्टेड है। पहले शिवलिंग हैं, पहले ज्योतिर्लिंग हैं। आप देखेंगे जब तक सोमनाथ का मंदिर वैभवशाली रहता है तब तक भारत बहुत वैभवशाली रहता है, सोने की चिड़िया होता है। फिर जब हम लोग नालायक हो जाते हैं और अपने मंदिर को नहीं बचा पाते हैं और उस मंदिर को लूटा जाता है, जब उसकी प्रतिष्ठा जो है गिर जाती है क्योंकि लूटपाट हो गई और हम रोक नहीं पाए ये होने से, तो फिर जो भारत है उसका जो है एक तरह से पतन होने लग जाता है। फिर भारत जो होता है वो भिखारी बनने लग जाता है। तो सोमनाथ जी की जो शक्ति है वो वैभव की शक्ति है, संपदा की है, वेल्थ है, उनसे जुड़ी हुई है ना। तो सोमनाथ जी का आवाहन किया, ऐसा फील करो कि गोल्डन प्रकाश आपके ऊपर बरस रहा है और सभी वो आत्माएं जिनका धन हमने नष्ट किया था उन सभी को गोल्डन प्रकाश से नहला रहे हैं हम। परमात्मा है, मेरे में प्रकाश समा रहा है, उन तक भेज रहा हूँ, क्षमा भी मांग रहा हूँ कि आपका धन नष्ट किया, मेरे से गलती हो गई, और आप सभी अपने जीवन में वैभवशाली हो जाएं, वेल्थ आ जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये आत्माएं जहाँ कहीं भी होंगी उनके जीवन के अंदर, उनको अगर धन की समस्या होगी, उनकी धन की समस्या रिजॉल्व होने लग गई। अभी मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप आओ, मैंने आपका धन का नाश किया था, आप आओ, आप मुझे धन की समस्या दो, फिर मैं आपके लिए योग करूँगा। अरे भैया किया था तो भैया ये लो आपको, है ना, जो कोई भी हो। अब मान लो मैंने किसी का नुकसान किया था, उसने नुकसान करने आना था मेरी लाइफ के अंदर, पहले ही हमने भरपाई कर दी उस आत्मा की, पहली शक्तियों से भरपाई कर दिया। वो क्या करेगा हमारी लाइफ के अंदर आकर, उसके और भी तो हिसाब किताब होंगे ना, तो वो दूसरे हिसाब किताब अपने निपटाने के लिए जो है वो चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमने जो है उनको ये जैसे धन संपदा की शक्ति से हमने उनको ब्लेस किया, फिर किसी के जीवन में हमने अशांति फैलाई थी तो परमात्मा क्या है, शांति के सागर है, उनको शांति का दान दिया। किसी को दुख दिया था, सुख भेज दो, किसी को उदास किया था, उनको खुशी भेजो उनके जीवन के अंदर। ये सारी अविनाशी शक्तियां हैं, खजाने हैं परमात्मा के,
उनके पास तो अनलिमिटेड है, वो तो सागर है, उनसे लो और देते चले जाओ, देते चले जाओ, सोचो नहीं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन जो है उसके अंदर जो आने वाली सारी मुसीबतें हैं वो शर्तियाँ टल जाती हैं, क्योंकि हमारी भावना क्या है, बेहद में देने की है। और परमात्मा के पास तो अनलिमिटेड है, उसके पास ख़त्म थोड़ी होता है, जितना मर्जी ले करके दो। एक और बहुत ही विशेष चीज़ होती है प्यारे भाइयों और बहनों, और वो है कि जो देने वाले हाथ होते हैं कभी भी वो खाली होते नहीं। भाई आपके देने का अगर आपका संकल्प है तो आपके हाथ कभी खाली नहीं होंगे। आप देखो कितना ज़्यादा लॉजिकली ये बात यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है। भाई मैंने अपने सामने उन आत्माओं को इमर्ज किया जिनको मैंने, जिनके धन का नाश किया था, ठीक है। मान लो मेरे पूर्व के जन्मों में मिला करके 1000 आत्माएं ऐसी हैं। अब मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ, मैं अपने लिए मन में कोई लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ कि भाई हिसाब ना रहे, तो परमात्मा से लेकर के दे रहा हूँ। अब 1000 आत्माओं की धन की समस्या सॉल्व करनी है मुझे, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है। तो परमात्मा से 1000 आत्माओं के लिए शक्ति आएगी ना। तो वो शक्ति कैसे आ रही है, पहले वो शक्ति मुझ में समाएगी और मैं फिर वो 1000 आत्माओं तक दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1000 आत्माओं का कर्जा चुकाने के लिए परमात्मा का ध्यान किया, उनके प्रति शुभ संकल्प किया, तो मेरा फायदा कितने गुना होगा, 1000 गुना फायदा मेरे को भी मिलेगा, क्योंकि 1000 गुना शक्ति होके तो मुझसे ही जा रही है ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं सुख है, सुख मांग रहा हूं उन सभी आत्माओं के लिए, सुख लेकर के उन सभी आत्माओं का दे रहा हूं, और मान लो मेरा पार्ट रहा कि मैंने 2000 आत्माएं ऐसी हैं जिनको किसी न किसी रीति दुख दिया है, अपने पूर्व के जन्मों को मिला करके अभी हिसाब किताब बकाया, तो मेरे पास जो सुख की शक्ति आएगी, मैं अपने लिए मांगता रहूंगा तो एक ही व्यक्ति की आएगी। अभी जो आएगी मेरे अंदर से जाएगी, कितना जाएगी, 2000 गुना हो गई ना, क्योंकि 2000 आत्माओं का कल्याण करना है। अच्छा, ये भी अभी हद है कि योग करना केवल हमारी जो भाई मुसीबतें हैं, भाई हमारे जिनसे हिसाब किताब है वो ख़त्म करने के लिए, इसमें भी अभी कुछ सेल्फिश बना है। इससे भी बियॉन्ड जाना होता है प्यारे दोस्तों। हम क्यों, चलो आपने क्षमा योग कर लिया कि भाई चलो प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मैं और फ्री होऊंगा, इसके अलावा तो वैसे ही विश्व कल्याण के लिए साधना करनी चाहिए, योग करना चाहिए। बस बैठ जाओ, देखो पृथ्वी है, एक गोला है, घूम रहा है आपके सामने, और एक फरिश्ता बन करके विराट रूप में कल्याण करते चलो, शक्ति देते चलो, परमात्मा से लो। देखो विश्व की क्या हालत होगी अभी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे युद्ध हो रहे हैं। हम न्यूज़ देखते हैं कैसे कैसे घृणित कार्य करने लग गया है मनुष्य, और जो घृणित कार्य हैं उनकी जो घृणित जो उसका एक लेवल है ना, वो कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा नीचे गिरता चला जा रहा है ना। घोर कलयुग चल रहा है। तो हमें क्या है, क्या आ गया है, आत्माओं के अंदर गिरावट आ गई है, संस्कारों की गिरावट आ गई है, शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, सब आत्माएं कमज़ोर हो गई हैं। तो पूरे विश्व के लिए योग करना, शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि, अच्छे संस्कार, बस कभी कुछ पकड़ लो, कभी शांति पकड़ लो, कभी प्रेम पकड़ लो, कभी अच्छे संस्कार पकड़ लो, और बस परमात्मा के साथ बैठ कर के ग्लोब की सभी आत्माओं को दो। 850 950 करोड़ आत्माएं हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए योग करो, सबके पास जाएगा। सोचो आपके पास कितनी पावर आएगी जब आप ये साधना करोगे तो, और इनके अंदर ही होंगे जिनसे हमारा हिसाब किताब है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर जीवन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होने लग जाता है। जो जो आत्मा जहाँ जहाँ जिस भी रूप में अड़चन पैदा करने वाली थी या कर रही थी, वो अपने आप हटती चली जाती है। तो बेहद में पुरुषार्थ करना है। और नटशेल में मैं दोबारा से आंसर दूंगा कि हाँ जी, आप क्षमा और कल्याणकारी योग जब करते हैं, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करके जिनसे कभी आपका हिसाब किताब रहा है, तो भविष्य में आने वाली मुसीबतें 100% टल जाती हैं। ठीक है, दुआएं जमा होती हैं सो अलग। और इसी के बहाने
इतना अच्छा योग भी हमारे को करने को मिल गया, आप लोगों को भी कराने को मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उस प्यारे भाई या बहन का जिन्होंने भी ये प्रश्न जो है कमेंट्स में पोस्ट किया था। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने पोस्ट किया इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।